तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विलियता गुणनफल, इसे हिंदी में बोलते हैं। और ये सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है क्या? आखिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो हम समझेंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है क्या डिफाइन करेंगे उसको अभी। लेकिन ये जो शब्द है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये इस्तेमाल होता है जो स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है। ये शब्द वहाँ यूज होता है। स्पेरिंगली का मतलब क्या है? जो कम घुलनशील है जो कम घुलनशील है उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है। अब कम घुलनशील जनरली हम उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनसॉल्युबल भी बोल देते हैं, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में हम उन्हें बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट। स्पेरिंगली का मतलब है कि जो धीरे धीरे घुलते हैं, पर थोड़ा घुलते हैं, ज़्यादा नहीं घुलते, है ना। डिज़ोल्व बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, तो उन्हें हम स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट बोलते हैं। तो और विलियता गुणनफल यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट शब्द जो है वो इसी के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? जो स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट होते हैं, इन्हीं के लिए इस्तेमाल होता है। तो मान लेते हैं जैसे कुछ साल्ट हैं जो स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड है। तो सिल्वर क्लोराइड जब आप वाटर के अंदर डालेंगे तो माना जाता है कि वाटर के अंदर ये जैसे ही डालेंगे तो डालने पर ये थोड़ा सा भीगना शुरू कर देगा। AgCl एक्वस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा बहुत भीगना शुरू हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे ये जो है आयनों में टूटना शुरू हो जाता है। Ag प्लस एक्वस और प्लस Cl माइनस एक्वस इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम इसे इस पर अप्लाई करें केमिकल इक्विलिब्रियम लॉ, बाय अप्लाइंग केमिकल इक्विलिब्रियम लॉ। अब केमिकल इक्विलिब्रियम लॉ क्यों अप्लाई करेंगे इसमें? भाई ये इक्विलिब्रियम सेट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? AgCl क्या कर रहा है? AgCl एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन उतना ही Cl जो है बैक भी जा रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो भीग ही रहा है, विघटन ही हो रहा है, उसका डिसोल्यूशन ही हो रहा है। और ज़रूरी नहीं कि वो Ag प्लस और Cl माइनस आयन में कन्वर्ट हो रहा है, वो वापस भी आ रहा है। तो माना जाता है कि AgCl जो है ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होता है, ये वीकली या दूसरे शब्दों में स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है और ईजिली डिज़ोल्व नहीं होता है। और एक सैचुरेशन कंडीशन इनके बीच में आ जाती है। सैचुरेशन का मतलब होता है कि भाई साहब Ag प्लस बन तो गया जितनी मात्रा में बने, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बन सकता। अब घुल ही नहीं सकता, ये बहुत कम घुलेगा और थोड़ा बहुत घुलेगा हल्का सा, और फिर कुछ AgCl ऐसे ही रहेगा। तो एक दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेट हुआ रहता है और इसको कहते हैं सैचुरेशन स्टेट। मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, बस बहुत हो गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके बीच में क्या है? इक्विलिब्रियम सेट है, तो इक्विलिब्रियम लॉ लगेगा। तो इक्विलिब्रियम लॉ लगेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर इक्विलिब्रियम लॉ लगेगा तो K बराबर क्या होगा? K बराबर होगा एक्टिव मास ऑफ Ag प्लस, एक्टिव मास या कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AgCl, है ना। ये देखो कंसंट्रेशन यानी दोनों के बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, है ना, एक लॉ लगता है इक्विलिब्रियम लॉ, और वो होता है K बराबर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ क्या? रिएक्टेंट, है ना। तो हम जानते हैं, अब देखो क्योंकि ये क्या है? वीकली स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है, स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है, बहुत कम घुलता है जी। तो इन दोनों के बीच में देखो ये कांस्टेंट है ही पहले से, और AgCl की जो कंसंट्रेशन है वो भी कांस्टेंट है, मतलब वो घुल ही नहीं रहा, जितना है उतना है ना। तो अब इन दोनों के बीच में क्या है कि K इंटू एक्टिव मास ऑफ AgCl बराबर हम इसे लिख सकते हैं एक्टिव मास ऑफ Ag प्लस, एक्टिव मास मतलब कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं आपसे, एंड एक्टिव मास ऑफ Cl माइनस आयन।
अब ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। कौन सा, के तो है ही कांस्टेंट, लेकिन AgCl क्या है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट। मतलब कंसंट्रेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है, ये घुल ही नहीं रहा जी, एक सैचुरेशन स्टेट में पहुंच गया, बस थोड़ा बहुत घुलेगा, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और फिर नहीं होगा, चुपचाप हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं K इंटू AgCl को लिखते हैं KSP, है ना, इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ Ag प्लस एंड एक्टिव मास ऑफ Cl माइनस आयन। बस KSP यहाँ पर क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू, ये है एक्टिव मास ऑफ Ag प्लस एंड एक्टिव मास ऑफ Cl में। तो यहीं से हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, कुछ नहीं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है भाई जो आयंस हैं उनका गुणनफल, और क्या है, प्रोडक्ट है उनका। जो किसी भी स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट के जो आयंस हैं उन्हीं का प्रोडक्ट क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। और क्या है, जो स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट है AgCl, उसी के जो आयन हैं उनका प्रोडक्ट क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है भाई, इतनी सी बात है ना। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ आयंस, क्या है, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ आयंस, है ना। कौन से आयंस हैं, जो स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट है उसके आयंस का है, ठीक है साहब जी। तो ये इतना हो गया है। अब देखो इस एप्लीकेशन क्या है इसका, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन यानी उपयोगिता इस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, कि इसको पढ़ने से फ़ायदा क्या है। इसको पढ़ने से ये फ़ायदा है कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम ये बता सकते हैं कि कोई भी साल्ट कितना घुला है, 2% घुला है, 5% घुला है, 10% घुला है, या 60% घुला है, या 90% घुला है, तो हम इस इक्वेशन से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हम निकाल सकते हैं कि जो स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट है, जैसे AgCl है, बेरियम सल्फेट है, इनका हम क्या निकाल सकते हैं, इनकी हम सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, कितना सॉल्युबल हुआ ये, सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। और इसके अलावा जो रिलेटिव सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट भी कंपेयर कर सकते हैं कि एक की अगर इतनी है तो दूसरे की कितनी होगी, है ना, ये भी इससे मेजर कर सकते हैं आराम से, ओके। तो ये है इसमें मेन बात।